हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है ABCS यस एनीबॉडी कैन स्टडी। जो चैनल का नाम है वही चैनल का स्वैग है। यहाँ कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी सीख सकता है। तो चलिए सीखने सिखाने के सिलसिले से यहाँ स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.3। ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर का और लास्ट पार्ट भी है। इससे पहले मैंने दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो चुपके से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है, क्लिक कीजिए, उन दोनों एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपना एक्सरसाइज 7.3 जो कि रिलेट है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है बोर्ड पे, ठीक है। चलिए मैं अपने तरीके से बताता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल ध्यान से सुनना। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। ये देखिए आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल है। क्लियर। अब इसे लर्न करना है और कुछ ऐसा तरीका हो कि याद हो भी जाए और कभी निकले भी ना दिमाग से। तो ऐसा कौन सा तरीका है? तो एक छोटा सा तरीका मैं भी अपनी तरफ से लेके आया हूं, कुछ मेरा स्टाइल है। चलो देखते हैं वो कौन सा तरीका है। तो मैंने एक इसका रिदम बनाया हुआ है 23 31 12। अब ये 23 31 12 ये क्या चीज है? तो चलिए समझते हैं इस फॉर्मूले को 23 31 12 से किस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो देखिए जो x1 x2 x3 है ये तो सीक्वेंसली चल रहा है, इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि एक ब्रैकेट के बाहर x1 है, दूसरे ब्रैकेट के बाहर x2 है और तीसरे ब्रैकेट के बाहर x3 है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। जो ब्रैकेट आपको दिख रहे हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट देखिए आपका 23 2 3 3 1 31 और 1 2 12। तो देखिए एक बार और अगर मैं लिखूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू x1 अब 23 यानी कि y2 माइनस y3 प्लस 31 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 12 y1 माइनस y2। ये देखिए 23 31 12। क्लियर। अब मैं जो आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल। अगर मैं ए बी सी इस ट्राइंगल के दोनों पार्ट्स को स्ट्रेट कर दूं, यानी कि अगर ये ऐसे होता, एक ही लाइन के 3 पॉइंट्स होते, एक स्ट्रेट लाइन के 3 पॉइंट होते, तो क्या ये एरिया ऑफ ट्राइंगल होता? एरिया ऑफ ट्राइंगल तो नहीं होता क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका एरिया तो होता ही नहीं, तो एरिया क्या होता? तो अगर ये अब यहां पर देखिए इसके अंदर अगर ये स्पेस है तो कोई ना कोई एरिया को, किसी ना किसी एरिया को ये कवर कर रहा है। बट यहां पर अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये तो एरिया को कवर ही नहीं कर रहा, तो इसका एरिया क्या होगा? 0 होगा। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन में होगा तो एरिया 0 होगा, जिसको कहेंगे हम कॉलिनियर। अब ये कॉलिनियर की मीनिंग क्या होती है कि जब 3 पॉइंट्स आपके कॉलिनियर में हो यानी कि स्ट्रेट लाइन में हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 होता है। मींस कि ये जो आपको दिख रहा है हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 वही 23 31 12 यानी 31 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 12 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0 होगा। और अगर मैं 1/2 भी इधर लेके चला जाता हूं तो ये भी 0 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं तो ये भी हो जाएगा 0 एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर। इस तरीके से हम समझते हैं अपना फॉर्मूला जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। एक बार आप रिपीट कर लीजिए। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं, हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन समझते हैं जो आपकी एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है ये। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ कोऑर्डिनेट्स दिस। ये 3 कोऑर्डिनेट्स आपके पास है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो देखिए ये x1 यानी x1 2 है, x2 आपका -1 और x3 इज इक्वल टू 2 रख लेते हैं। चलिए ये 2 है।
2 -1 2, x1 x2 x3, y1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 0 और y3 की वैल्यू -4। अब चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ x1 वो 23 31 12 यानी कि 23 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 31 हो गया, 12 x2 y1 माइनस y2। ये देखिए 23 31 12 एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलिए यहां पर x3 आना है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब समझते हैं यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ x1 की वैल्यू ये 2 इंटू y2 माइनस y3 यानी कि 0 माइनस और ये माइनस प्लस 4 प्लस x2 की वैल्यू -1, तो यहाँ पे प्लस ये प्लस और ये माइनस प्लस माइनस या माइनस कर देते हैं इंटू और 1 लिख देते हैं साथ में 1 इंटू y3 माइनस y1 -4 -3 -4 -3 उसके बाद प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 2, ये देखो x3 की वैल्यू सॉरी 2 इंटू y1 माइनस y2 यानी 3 -0। ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले आपको वैल्यू पुट करना है, कर दिया मैंने, जो आपके कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स हैं। चलिए अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2। अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, यहाँ हो जाएगा 4 -1 -7 प्लस 2 इंटू में 3 -0 3। ये देखिए ब्रैकेट सॉल्व। अब मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इक्वल का साइन लगा देते हैं 1/2 इंटू 4 2 8 माइनस माइनस प्लस 7 1 7 और 2 3 6। आइए इज इक्वल टू 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 21, यानी कि अगर मैं इसको चाहूं तो 21 भी लिख सकता हूं और मैं चाहूं तो इसे 10.5 भी लिख सकता हूं। और स्क्वायर यूनिट लगाना मत भूलना कभी भी, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल बना फाइंड किया जाता है तो स्क्वायर ऑफ यूनिट हम उसके एरिया के सामने जरूर लिख देते हैं। या तो आप ऐसे शो कर दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, या तो ऐसे शो कर दो या ऐसे शो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? ये आपकी बुक का यानी 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अब आपको जो दिख रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और इसी के साथ करते हैं। क्लियर? तो चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं। ये भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट्स आर द कॉलिनियर। कंडीशन मैंने आपको बताया था कॉलिनियर का क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं 7 -2 5 1 एंड 3k। तो देखिए यहां सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पॉइंट्स आप देखो, सॉल्यूशन है इसका। पॉइंट्स आपके पास क्या है 7 -2 5 1 एंड 3 एंड k। ये आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, इसको a, इसको b और इसको c पुट रख लेते हैं और एक लाइन में पुट कर देते हैं। मैंने किया नहीं, चलो लाइन ही मान लेते हैं इसे, एक कॉलिनियर है। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होगा 0। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा तो मैंने क्या बताया था आपको, वैल्यू कैसे पुट करेंगे, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 23 31 12, बस ये बात याद रखना, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये देखिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, x1 x2 x3 y1 y2 y3 पुट करते हैं। तो चलो x1 की वैल्यू 7 इंटू y2 की वैल्यू 1 और के 1 माइनस के। हम चाहें तो इसको वैल्यू पे पुट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, मैंने लिखा नहीं ना, x1 की वैल्यू 7 x2 की वैल्यू 5 और x3 की वैल्यू 3। तो देखो इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो शायद और ज्यादा आपको आसानी हो जाए पुट करने में। y1 की वैल्यू -2 y2 की वैल्यू 1 और y3 की वैल्यू k। ये देखिए क्लियर है ना। चलिए अब पुट करते हैं। अब थोड़ा और आसान हो जाएगा आप लोगों को अगर आप ऐसे करके इसको सेपरेट लिख लेते हैं। तो y2 माइनस y3 मैंने लिख दिया, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू 5 इंटू y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू k और y1 की वैल्यू -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, एक माइनस क्या फॉर्मूले में है और एक ये भी माइनस का है। उसके बाद आइए x3 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू y1 की वैल्यू -2 और y1 के बाद y2 की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 0।
प्लस माइनस का ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट प्लस माइनस में ही गलती करता है। चलिए इसको इससे करेंगे 7 वन जा 7 और उसको करेंगे 7k प्लस 5k प्लस 5 2 जा 10 प्लस सॉरी माइनस का साइन आएगा ना, प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 इजिकल टू 0। अब देखिए ये 5 और ये दोनों k के फॉर्म में है और बाकी आपके कांस्टेंट है। चलो इनको करते हैं तो ये हो जाएगा -2k, माइनस का साइन बड़ा है, -7 प्लस 5 -2k। ये देखिए ये 7 है और ये 10 कितना होगा 17 प्लस 17 माइनस 9 इजिकल टू 0। चलिए आगे सॉल्व करें। -2k इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा +8 इजिकल टू 0। क्लियर? चलिए आगे सॉल्व कर देते हैं। -2k इजिकल टू -8, ये प्लस है, साइड चेंज करेंगे, साइन चेंज। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, k की वैल्यू 8/2, ये और ये भी कट गया, k की वैल्यू क्या आई 4। देखिए इस तरीके से फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर आपका कॉलिनियर पॉइंट में हो तो 0 हो जाएगा, 0 होने के बाद वैल्यू को आप ढंग से पुट करिए। अगर आप सबसे ज्यादा स्टूडेंट यही गलती करता है कि जो वैल्यूज होते हैं उसको सही से पुट नहीं करता तो उसकी गलती हो जाती है। कैलकुलेशन की सबसे ज्यादा गलती होती है कि स्टूडेंट की, उसके अंदर सबसे ज्यादा प्लस और माइनस की गलती होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर यह एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले आप प्रैक्टिस करिए, जो भी आप क्वेश्चन करोगे, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी टोटल चैप्टर के जो भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के वो सारे के सारे मैं अपलोड करूंगा विद सॉल्यूशन। आप मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।